क्या आपके कभी जीरो मार्क्स आए हैं? 0 जीरो आया है कभी? बुरा लगता होगा, लेकिन ये जीरो जो है ना, है बड़ा मजे का नंबर। देखो इसको अगर किसी में आप ऐड कर दो, सपोज कोई नंबर है उसमें आप जीरो को ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जीरो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी नंबर से इसको माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के टाइम भी ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने जीरो को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अगर आपने किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, तो ये उस नंबर को भी जीरो कर देगा, यानी खतरनाक नंबर है ये। इससे पंगा लोगे तो ये आपको भी जीरो कर देगा। किसी भी अगर जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, जीरो ही आंसर रहेगा। लेकिन आप किसी नंबर को चाहो कि वो जीरो से डिवाइड कर दे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीधा साधा नंबर है, किसी से पंगा नहीं लेता, सिंपल रहता है, किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है, नॉट डिफाइंड है। तो जीरोज की ये प्रॉपर्टी है। अब अगर ये जीरो किसी नंबर के सपोज पावर में आ जाए, तो इसकी वैल्यू पता है क्या होगी? किसी भी नंबर के अगर ये पावर में आ जाए तो इसकी वैल्यू होगी 1। मान लीजिए 8 है, 8 की पावर में आ जाए तो भी 1। अगर मान लीजिए 10,000 है, उसकी पावर 0 हो जाए तो भी 1। कोई वेरिएबल है उसकी पावर हो तब भी 1। कोई अल्फ़ाबेट है उसकी पावर भी हो तब भी 1। यानी ये बड़ा समदर्शी है, सबको बराबर नज़र से देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई अलग धर्म नहीं, कोई अलग जाति नहीं। अगर किसी की पावर इसने कर दी तो जीरो इसने 1 बना देना है। आइए थोड़ा सा सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स में एक्सपोनेंट्स का, जिसमें ये पावर्स का कॉन्सेप्ट है। ये भी बताऊंगा इस वीडियो में मैं कि किसी पावर को अगर जीरो होती है तो उसका 1 होता क्यों है। देखिए इसमें आप देखिए कुछ लॉज होते हैं। कोई भी नंबर अगर पावर में जाएगा, मान लीजिए एक नंबर हमने ऐसे लिखा हुआ है, जस्ट सी इफ वी राइट लाइक दिस, सपोज 3 रेज टू पावर 4। तो देखिए जो 3 है ना, दिस इज द बेस, ये बेस है, और ये एक्सपोनेंट है, दिस इज एक्सपोनेंट। और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ राइटिंग नंबर्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नंबर्स को लिख रहे हैं। 3 रेज टू पावर 4 का मतलब है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3, 4 बार 3 लिखा जाएगा। अब कुछ लॉज है, देखिए लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट देखिए आप, मान लीजिए फर्स्ट लॉ है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, देन द पावर्स विल बी एडेड। अगर दो नंबर्स हैं उनकी पावर्स अलग अलग है, बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग है, तो वो पावर ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 7 रेज टू पावर 3, 7 रेज टू पावर 5, तो ये पावर्स ऐड हो जाएगी, 3 + 5 दैट इज 7 रेज टू पावर 8। ऐसे किसी भी नंबर का आप ले सकते हो। मान लीजिए 5 रेज टू पावर 2 है, 5 रेज टू पावर 4 है, तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 दैट विल बिकम 5 रेज टू पावर 6। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड में देखिए, अगर ये डिवीजन में आ जाए, सपोज बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन का साइन है, तो ये पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है जैसे आप देखिए, मान लीजिए 10 रेज टू पावर 3 है डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 2, तो इस केस में बेस सेम है तो पावर जो है माइनस हो जाएगी, 3 - 2 दैट विल बी 10 रेज टू पावर 1, दैट विल रिमेन 10। हर नंबर में ऐसा होगा। थर्ड लो, अगर ये नंबर ऐसे है a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, इसमें देखिए क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। इस केस में क्या होगा कि ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये पावर हम बाहर ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप देखो, मान लीजिए 4 रेज टू पावर 5 है, देन 5 रेज टू और 6 रेज टू पावर भी 5 है। तो इस केस में क्या है कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये जो बेस था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर ये बाहर कॉमन हो जाएगी। 4 × 6 24 रेज टू पावर 6। तो ये 3 लॉ हो गए। और आगे बढ़ते हैं, अभी दो और है।
देखिए अगर इसी में सपोज डिवीजन हो जाए, मान लीजिए इस टाइप से हो, फोर्थ में a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। देखिए पावर सेम है लेकिन जो न्यूमरेटर है बेस और डिनोमिनेटर में बेस वो अलग अलग है। इस सिचुएशन में भी ये नंबर ऐसे हो जाएगा, इस सिचुएशन में भी पावर बाहर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 7 रेज टू पावर 5 और 4 रेज टू पावर 5, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, सो इट विल बिकम 7/4 रेज टू पावर 5। ओके, फिफ्थ रूल, अगर कोई नंबर ऐसे है पावर में और फिर उसके बाहर भी पावर है, सपोज ये पावर है n, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a m इंटू n। जैसे मान लीजिए ये है, सपोज आप ले लीजिए कि 9 रेज टू पावर 3 और बाहर 4 है, तो ये 3 इंटू 4 इंटू हो जाएगा 9, 3 इंटू 4, 9 की पावर 12। तो ये कुछ रूल्स थे। अब आते हैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर जहाँ से हमने शुरू किया था कि किसी भी नंबर की पावर को अगर हम 0 रखते हैं तो वो 1 क्यों हो जाता है। देखिए इसको समझने के लिए आप ये समझिए, अगर कोई नंबर ऐसे है, मान लीजिए a रेज टू पावर -m है, पावर में -m है, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे है a रेज टू पावर -n, तो इसे प्लस बनाने के लिए हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी जब ये माइनस साइन होगा डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाता है। मान लीजिए हम ये लिखा 7 रेज टू पावर -5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 रेज टू पावर 5। अगर ऐसे लिखा 1/8 रेज टू पावर -6, तो ये ऊपर आएगा ऐसे, ये हो सकता है। ठीक है, अगर इसे माइनस डिनोमिनेटर में था तो प्लस बनाने के लिए न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब आप एक सिचुएशन देखिए, मान लीजिए ये सिचुएशन है कि सपोज 16/16 इज 1, 16/16 इज 1। 16 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4, राइट, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 हो जाएगा। अगर 16 को हम ऐसे लिखें 2, तो इसको 2 रेज टू पावर 4 लिखा जा सकता है। अब ये पावर है डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके माइनस होगी। हमने आज एक नियम पढ़ा है इस टाइप का कि अगर am/an डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाती है। अब 2 रेज टू पावर क्या हो गया, 0, आंसर क्या है 1। ऐसे किसी भी नंबर के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सपोनेंट्स का, बहुत इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, एग्जाम्स में काम आता है। मैथमेटिक्स मजबूत करना है तो कॉन्सेप्ट मजबूत करिए। ऑल द बेस्ट।